नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया था और पार्ट नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी टाइप हमारी रहती है ना, वो टाइप हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप नंबर 6। तो देखो, टाइप नंबर 6 के अंदर क्या है कि जतिन पश्चिम की तरफ में 14 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की तरफ 10 किलोमीटर जाता है। तो हमें ये बताना है फिर वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आपका प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, ये आपका एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखो कि यहाँ पे इसका पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के फिर देखते हैं आंसर कैसे निकलेगा। ढंग जी डायग्राम बनाओ। यहाँ पे जतिन सबसे पहले पश्चिम की तरफ 14 किलोमीटर गया। आप कहीं से भी शुरुआत करो, ये मैंने शुरुआत कर ली यहाँ से। ठीक है, अब इस बिंदु का पश्चिम कौन सा होगा बच्चों? इस बिंदु का पश्चिम उस साइड होता है। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ जाएगा ये ऐसे। ठीक है, पश्चिम की तरफ गया। पश्चिम की तरफ कितना जाएगा? पश्चिम की तरफ जाएगा 14 किलोमीटर। मान लेते कि ये हमारे पास में कितना हो गया बच्चों? 14 किलोमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में 14 किलोमीटर चलने के बाद फिर बोल रहा है ये दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर जाएगा। यहाँ तक मान लेते हैं ये 14 हो गया। 14 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से फिर दक्षिण इस बिंदु का दक्षिण कहाँ पे होता है बच्चों? नीचे की तरफ जाएगा। कितना? 3 किलोमीटर। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या हो गया? 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर पूर्व की तरफ जाएगा। इस बिंदु का पूर्व कौन सा होता है? बिंदु का पूर्व उस साइड होगा, और पूर्व की तरफ जाएगा। कितना? 10। और 10 वाली रेखा 14 वाली से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, अब हमें बताना है क्या बच्चों? इसके अंदर प्रारंभिक स्थान से बताना है। प्रारंभिक स्थान ये था। ठीक है, यहाँ से ये बिंदु कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, तो आपने जोड़ना नहीं बच्चों, ये नहीं करना 14 + 3 17 + 10 27 नहीं, 27 ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच में जो कम से कम डिस्टेंस है ना, मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वो बताना होता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछता है कि अधिकतम दूरी कितनी तय करी है उसने, फिर तो आंसर आता है 27। ठीक है, बट यहाँ पे अधिकतम नहीं, मिनिमम बतानी होती है हमें। ठीक है, तो मिनिमम कैसे निकालोगे? यहाँ पे जो मिनिमम निकलेगी ना बच्चों इस प्रश्न के अंदर, वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी दूरी। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हमें पढ़ी है 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। भाई पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों? ये होती है भाई जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर, और प्लस में लंब के स्क्वायर के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये आपकी एक ट्रायंगल के ऊपर लगती है। ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर ये नीचे वाला आधार होता है, ये वाला लंब होता है, और ये वाला कौन सी होती है? आपकी कर्ण होता है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली चीज़ें। और इस क्वेश्चन के अंदर में पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो यहाँ पे इस वाले चैप्टर के अंदर दिशा और दूरी वाले के अंदर जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमेशा ही आपको कर्ण की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालोगे? स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो इस साइड में जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ट्रायंगल बनाओ। पहले तो ट्रायंगल बनेगी आपकी ऐसे। ठीक है, अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, क्योंकि पाइथागोरस जो थ्योरम है ना वो आपके ट्रायंगल के ऊपर लगती है। तो यहाँ पे इसकी हमने ट्रायंगल बना दी। ट्रायंगल बनाने के बाद में अब देखो ये 3 किलोमीटर है, तो इस साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगी। टोटल 14 है, तो आगे कितनी बचेगी फिर? 4। ठीक है, तो ये 3 है, ये 4 है। अब हमें ये निकालनी है दूरी। ठीक है, तो ये देखो ये कौन सा होता है? हमारा कर्ण होता है। और कर्ण कैसे निकालते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर जोड़ के उसका रूट कर दो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे निकलेगा? फिर 3 का करोगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में फिर 4 का स्क्वायर जोड़ के इसका क्या करना बच्चों में? रूट करना है। रूट करो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस में 16 कितना? 25। ठीक है, और रूट 25 करोगे, रूट 25 किसके बराबर होता है बच्चों? 5 के बराबर होता है। तो 5 किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दूरी तो क्या आ गई हमारे पास में? 5 किलोमीटर। दिशा आप निकाल सकते हो। टाइप नंबर 1 के अंदर मैंने दिशा निकालनी बहुत अच्छे तरीके से सीखी थी। दिशा क्या है कि यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से बतानी है। यहाँ से ये बिंदु किस दिशा में है? इसके नीचे तो होता है कौन सा? दक्षिण। इसके इस साइड में होता है पश्चिम,
ये रेखा दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो 5 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम क्वेश्चन का पूरा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट टाइप थी। इस टाइप के अंदर हमने ये समझा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे हम यूज करते हैं बच्चों। हर क्वेश्चन के अंदर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगती। आप टाइप नंबर फर्स्ट जो हमारी हमने की थी इसके अंदर टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, इससे पहले हमने 5 टाइप पढ़ी है। उसके अंदर हमने जो दूरी निकाली थी ना बच्चों, वो बिना पाइथागोरस थ्योरम निकाली थी। आप पार्ट नंबर 1 के अंदर देखो जाके। ठीक है, तो यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं होती लगना ही। ये आपका डायग्राम देखा जाएगा कि डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम के अनुसार आपको खुद पता लग जाएगा कहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, कहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। टाइप नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोनिया पूर्व की तरफ गई 4 किलोमीटर। ठीक है, अब शुरुआत कर लो, डायग्राम बनाते रहो। सोनिया सबसे पहले पूर्व की तरफ जाएगी। मान लेते हैं यहाँ से उसने शुरुआत करी। इस बिंदु का पूर्व कौन सा होगा बच्चों? उस साइड। तो पूर्व उस साइड होता है, कितना जाएगी? 4 किलोमीटर। मान लेते हैं समझने के लिए एक एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से इसका पूर्व इस साइड हो गया, समझने के लिए मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पूछने के बाद में फिर बायां घूमेगी। बच्चों जब कोई व्यक्ति इस साइड में जाता है ना, वो दिशा होती है पूर्व, और पूर्व का बायां कहाँ पे होता है? ऊपर की तरफ होता है। मैंने आते ही डायग्राम बनाया था पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर, आप वहाँ पे देखो जाके अगर आपको याद नहीं है तो। यहाँ पे इस साइड में बायां होता है और बायां घूमेगा, और कितना घूम के कितना जाना है? 6 किलोमीटर जाना है। और 6 किलोमीटर वाली लाइन इससे हम थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पूछ गए अब इसका दायां कौन सा होगा? जब कोई व्यक्ति इस तरह जाता है ना, मतलब उत्तर दिशा में जाता हो, ठीक है, और उसका दायां उस साइड होगा फिर, और दाएं की तरफ जाएगा कितना? 4। और 4 वाली दोनों रेखाएं लगभग से आपकी बराबर होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। अब हमें यह बताना है कि प्रारंभिक स्थान ये है, यहाँ से ये बिंदु कितनी दूर और किस दिशा में है। तो अपने जोड़ नहीं करना बच्चों, 4 + में 6 + में 10, ये नहीं कहना कि 10 किलोमीटर दूर, नहीं, पर मिनिमम दूरी बतानी होती है बच्चों में। मिनिमम दूरी होती है बिल्कुल बीचों बीच, ये वाली दूरी हमें बतानी है। ठीक है, अब ये दूरी बिल्कुल आपकी सिंपल ऐसे नहीं निकलेगी, ये दूरी निकलेगी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम मैंने अभी बताई इससे लास्ट क्वेश्चन के अंदर। भाई पाइथागोरस थ्योरम आपके ट्रायंगल के ऊपर लगती है, तो ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल की एक साइड तो हमें ये निकालनी है, दूसरी साइड बना दो इस साइड में, और यहाँ पे ये। ठीक है, अब ये 6 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगी आपकी टोटल। ठीक है, ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 4। और ये टोटल कितनी होगी बच्चों? टोटल होगी हमारे पास में 8। ठीक है, ये 8 है, ये 6 है, तो आप ये अब ये निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। हमें करना क्या है? इसका स्क्वायर करोगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, प्लस में इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ के इसका क्या करना है? मैंने रूट करना है और सोल्व करना, बस इतना ही क्वेश्चन था। 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस में 64 कितना हो गया बच्चों? 100। ठीक है, और रूट करोगे इसका तो प्रश्न का आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 10। ठीक है, तो 10 किलोमीटर क्या है? ये दूरी है टोटल हमारे पास। और हमें दिशा बतानी थी, प्रारंभिक स्थान से ये बिंदु किस दिशा में है? इस बिंदु के इस साइड में होता है पूर्व, ऊपर की तरफ होता है उत्तर, और ये लाइन उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो दोनों को जोड़ोगे तो प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों नॉर्थ और ईस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे दिशा तो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, और दूरी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, और ये पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। आपने हर क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको लगे कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है हमें, तो ऐसे लगेगी वो। ठीक है, उसके बाद में बच्चों कुछ एक नए टाइप के क्वेश्चन और देखो इस चैप्टर के अंदर। आपके क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो, टाइप नंबर 8 आपकी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप बच्चों आपकी। हरियाणा के अंदर 2020 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, जितने भी एग्जाम हुए हैं, दिशा और दूरी वाले चैप्टर के अंदर से हर बार यही क्वेश्चन आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। देखो कैसे करना हमने इस क्वेश्चन को। एक आदमी का मुंह पश्चिम की तरफ है, ठीक है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, तो उसका मुंह अब किस दिशा में है? ठीक है, तो पहली बात तो बच्चों 2 टर्म नहीं आई है यहाँ पे। एक तो आई है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? दक्षिणावर्त का मतलब होता है बच्चों क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब क्लॉक मतलब जैसे घड़ी हमारे जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में घूमना। ठीक है, कितना? 45 डिग्री। दक्षिणावर्त का मतलब क्लियर हो गया, क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पे हमारे पास में बच्चों वामावर्त, और वामावर्त का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा के उल्टे दिशा में घूमना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो इतना घुमाने के बाद में फिर आपने ये बताना है कि वो उसका मुंह अब किस दिशा में है। अब बच्चों अगर आप इसको ऐसे करोगे ना बेसिक तरीका से तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा। ये बेसिक तरीका कैसे, जैसे भी शुरुआत में उसका मुंह पश्चिम की तरफ था, यहाँ से 45 डिग्री ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे यहाँ तक, फिर 180 घुमाओगे 45 डिग्री यहाँ तक, फिर 180 घुमाओगे यहाँ तक, फिर आपका 270 घुमाओगे उल्टा। फिर तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है बच्चों, बार बार घुमाने में, कभी उस साइड कभी उस साइड, ठीक है। चलो अभी तो 3 बार है, यहाँ पे 2-3 बार और घुमा देता तो तुम खुद घूम जाते, ठीक है। तो दिक्कत है यहाँ पे आपने करना क्या बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं करना, आपने ट्रिक से करना है। और ट्रिक से कैसे, पूरे प्रश्न के अंदर आप ये देखो बच्चों, दक्षिणावर्त की कितनी टर्म है, 2, दोनों का जोड़ कितना 45 यहाँ पे 180 यहाँ पे। तो पूरे प्रश्न के अंदर जो दक्षिणावर्त है टोटल कितना घूमा है, 225, ठीक है। अगर टोटल करोगे इसका दक्षिणावर्त का जोड़ करोगे तो पूरे प्रश्न के अंदर जो दक्षिणावर्त है ना बच्चों वो कितना है, टोटल हमारे पास में 225 है दक्षिणावर्त, ठीक है। पूरे प्रश्न के अंदर वामावर्त की सिर्फ एक ही टर्म है, तो यहाँ पे उसका कितना है, 270 डिग्री है, ठीक है। वामावर्त कितना बच्चों, 270 डिग्री है। तो अब आप ये देखो पूरे प्रश्न के अंदर दक्षिणावर्त इतना है, वामावर्त इतना है, ठीक है। ज़्यादा कौन सा है, वामावर्त ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। ज़्यादा कौन सा है, वामावर्त इससे। और कितना ज़्यादा है इससे बच्चों, अगर 270 के अंदर से 225 माइनस करोगे ना तो कितना आता है हमारे पास में, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री वामावर्त आपका ज़्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपने करना क्या बच्चों, आपने ये करना सिर्फ इतना, शुरुआत में उसका मुंह कहाँ पे था, पश्चिम की तरफ, पश्चिम इस साइड होता है। तो यहाँ से कुल मिला के आप 45 डिग्री बस आपका वामावर्त घुमा दो, वही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस साइड, और 45 लगभग सा कितना होता है बच्चों, इतना होता है, ठीक है। ये आपका 45 होता है। तो ये आपकी दिशा कौन सी होगी, फिर इसके नीचे दक्षिण होता है, इस साइड पश्चिम होता है, तो ये कौन सी हो गया फिर, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे निकालने हैं बच्चों अपने ये क्वेश्चन, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेथड यही रहेगा निकालने का। आपने क्या करना है, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर जितनी भी टर्म दक्षिणावर्त की दे रखे हैं ना उसका जोड़ एक साइड कर लो, वामावर्त की जितनी भी टर्म दे रखी है उसका जोड़ एक साइड कर लो, दोनों का जोड़ करके, और फिर ये देखो कि आपस में ज़्यादा कौन सा है, ठीक है। डिफरेंस किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा था यहाँ पे, तो जितना भी ज़्यादा है ना, जिसका भी ज़्यादा हो शुरुआत से बस उतना ही डिग्री घुमा देना, वही क्वेश्चन का आंसर है। इसका बेनिफिट ये है बच्चों, आपको बार बार घुमाना नहीं पड़ेगा। अगर आप बार बार घुमाओगे यहाँ पे तो आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूजन हो सकती है। कई बच्चों को तो ये नहीं पता 270 होता कितना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 270 के बजाय 170 आ जाए तो बच्चे तो वैसे कन्फ्यूज हो जाएंगे, 170 होता कितना है, ठीक है। तो आपको निकालने का तरीका बच्चों इसका ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों, इसको नोट कर लेना। और उसके बाद में देखो आपके अगले टाइप नंबर 9। अगले टाइप बच्चों आपके टाइप नंबर 9। और टाइप नंबर 9 देखो, एक घड़ी में 4:30 बजे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 4:30 दे रखा है बच्चों, ये नहीं दे रखा कि AM है PM है, ये चीज़ कभी भी मेंशन नहीं करेगा आपको, सिर्फ इतना ही बताएगा कि एक घड़ी के अंदर 4:30 बजे हुए हैं। यदि घंटे की सुई पूर्व की तरफ हो तो मिनट की सुई किस तरफ होगी, ठीक है, ये मैं बताना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। और ऐसे टाइप को निकालने का तरीका क्या है, ये देखो कि घड़ी के अंदर 4:30 बजे हैं, तो 4:30 कैसे बजते हैं बच्चों घड़ी के अंदर, देखो आपको सभी को पता है भाई 4:30 का मतलब क्या है कि जो आपकी जो घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई कहाँ पे होती है, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। उसके बाद मिनट वाली सुई कहाँ पे होती है, मिनट वाली सुई होती है बिल्कुल आपकी 6 के ऊपर, ठीक है। ऐसे बजते हैं 4:30 आपकी, ठीक है। ये सभी को क्लियर है। हमें ये बताना है यदि पूर्व की आपकी जो आपकी घंटे वाली सुई वो पूर्व की तरफ हो, हालांकि पूर्व इस साइड नहीं होता बच्चों, हालांकि पूर्व होता किस साइड है, पूर्व हमेशा बिल्कुल इस साइड होता है। हमें मानना है प्रश्न के अकॉर्डिंग कि घंटे वाली सुई की ये आपकी पूर्व यही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस साइड में ये क्या है, पूर्व है। तो हमें ये बताना है फिर कि ये जो मिनट वाली सुई है ये किस दिशा की तरफ है, ठीक है। तो अब ये देखो कि पूर्व के बिल्कुल अपोजिट में कौन सी दिशा होती है बच्चों, पूर्व के अपोजिट में आपकी दिशा होती है पश्चिम, ठीक है, वेस्ट होती है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हो ना जब 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कौन सी दिशा होती है आपकी, वो होती है आपकी साउथ, दक्षिण, ठीक है। कौन सी होती है बच्चों, दक्षिण होती है आपकी 90 डिग्री एंगल के ऊपर। पूर्व से जब घूम के जाते हैं क्लॉकवाइज तो आपका 90 डिग्री एंगल के ऊपर दक्षिण होती है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, मिनट वाली सुई किस दिशा में है,
दक्षिण और पूर्व के बीच में, ठीक है। और दक्षिण और पूर्व के बीच में है ना, तो इसलिए फिर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, इन दोनों का जोड़, और दोनों का जोड़ क्या, दक्षिण और पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया बच्चों दक्षिण और पूर्व। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कैसे करना। मैंने कोई भी टाइम आए तो आपको बस इतना, ये छोटी सी बात ये क्लियर होना चाहिए कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कौन कौन सी आपकी दिशा आती है। वह पूर्व के 90 डिग्री एंगल के ऊपर इस साइड पर दक्षिण आती है, दक्षिण के इस साइड में 90 डिग्री के एंगल के ऊपर पश्चिम आती है, पश्चिम के इस साइड में 90 डिग्री एंगल के ऊपर फिर कौन सी आएगी, आपकी नॉर्थ आएगी। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में फिर आपको 180 डिग्री के ऊपर पता होना चाहिए, पूर्व के अपोजिट में पश्चिम होता है, 180 डिग्री एंगल हो गया। दक्षिण यहाँ पे, तो दक्षिण के अपोजिट में कौन सा आपका उत्तर होता है, 180 डिग्री एंगल है। अगर ये छोटी सी चीज़ आपको पता है तो फिर आप कोई भी टाइम का क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। और उसके बाद में देखो अगले टाइप, क्वेश्चन नंबर 10, अगली टाइप नंबर 10। और टाइप नंबर 10 के अंदर है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तो इसी प्रकार पश्चिम क्या होगा, ठीक है। अगले टाइप है बच्चों ये, और इम्पोर्टेंट टाइप है ये भी। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है बच्चों, और उत्तर पूर्व कहाँ से होता है आपको ये क्लियर है। जैसे हम दिशा मानते हैं, ये होती है आपका क्या, ईस्ट पूर्व, ऊपर होती है हमारे पास नॉर्थ, इस साइड में होती है वेस्ट, और यहाँ पे कौन सी होती है, साउथ, ठीक है। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है बच्चों, उत्तर पूर्व होता है यहाँ पे, उत्तर और पूर्व नॉर्थ ईस्ट। ये पश्चिम कब होगा, जब आप इसको क्लॉक वाइज कितना घुमाओगे, इतना जब घुमाओगे ना तब पश्चिम होगा, ठीक है। मतलब जब 45 डिग्री तो यहाँ से घुमाया यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 यहाँ पे घुमाया, 45 प्लस 180 225 डिग्री जब आप घुमाओगे ना इसको क्लॉक वाइज, तब जाके पश्चिम होता है, ठीक है। आगे दोबारा फिर देखो, तथा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ पे होता है बच्चों, दक्षिण ये पूर्व, ये दक्षिण पूर्व मतलब बीचों बीच, ठीक है। ये आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है बच्चों, उत्तर हो जाते हैं। तो ये उत्तर कैसे होगा, इसको अगर यहाँ से घुमाते घुमाते यहाँ तक लेके जाओगे ना तब जाके होता है, ठीक है। और ये सर्कल भी उतना ही घूमा है जितना ये घूमना था, ठीक है। 45 और 180 225, 45 और 180 225, ठीक है। 225 डिग्री जब घूमते हैं ना बच्चों क्लॉक वाइज, तब जाके वो बनता है। अब आप समझ गए क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है। तो पश्चिम क्या होगा बच्चों, फिर आप पश्चिम को भी क्या करो, 225 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा दो, और जितना भी घूमेगा वही क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से घुमाओगे 225, इतना घुमाओगे, घूमता घूमता यहाँ तक 180 हो गया, ठीक है। और 180 के बाद में 45 और घुमाओगे तो यहाँ तक 225 बन जाएगा। और ये दिशा कौन सी, दक्षिण और पूर्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना बच्चों, वो क्या होगा आपका, दक्षिण और पूर्व होएगा, साउथ और ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 और टाइप नंबर 11 के अंदर है कि एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ 25 मीटर गया। आप शुरुआत करो कहीं से भी, मान लेते हैं ये हमारे पास में हो गया बिंदु, यहाँ से वो व्यक्ति ने स्टार्ट की है। अब इस बिंदु का पश्चिम कौन सा होगा बच्चों, इस साइड होगा, ठीक है, सभी को पता है। पश्चिम की तरफ जाएगा और जाते जाते कितना जाएगा, 25 मीटर जाएगा। मान लेते हैं समझने के लिए ये 25 मीटर हो गया, और अब ये यहाँ पे है भी, ठीक है। उसके बाद में 90 डिग्री दाएँ घूमेगा। जब कोई व्यक्ति इस साइड जाता है ना आपका पश्चिम की तरफ में, तो उसका दायां ऊपर होता है बच्चों, और ऊपर दाएं उस साइड होगा, 90 डिग्री इतना होता है। तो 90 डिग्री दाएं घूम गया, कितना चलेगा, 20 मान लेते हैं समझने के लिए, ये 20 हो गया, और अब है ये यहाँ पे। उसके बाद फिर 90 डिग्री दाएं घूमेगा। जब कोई व्यक्ति इस साइड में नॉर्थ दिशा की तरफ जाता है ना बच्चों, उसका दाएं उस साइड होएगा फिर, और दाएं घूमेगा, कितना जाएगा, 10 मान लेते हैं समझने के लिए, 10 ये हो गया, और अब ये यहाँ पे है। फिर 90 डिग्री बायां घूमेगा। बायां कौन सा होता है, ऊपर की तरफ में, बायां घूमेगा ऐसे, ठीक है। और कितना जाएगा बच्चों, 10 जाएगा दोबारा, फिर मान लेते हैं 10 ये हो गया। फिर यहाँ पे पहुँच गया। अब इसका 90 डिग्री दाएं किस साइड बनेगा, उस साइड बनेगा, और 90 डिग्री दाएं चलेगा, और कितना जाएगा, 15 मीटर जाएगा। अब ये बात आपने ध्यान रखनी है बच्चों, 15 मीटर हमने कितना करना है भाई, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा 15 मीटर, या इससे पहले ख़त्म होएगा, या इसके बाद में ख़त्म होएगा, ठीक है। ये जो 15 मीटर है ना बच्चों, ये 15 मीटर बिल्कुल इसके ऊपर जाके ख़त्म होएगा, ठीक है। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। क्यों ख़त्म होएगा बच्चों इसके ऊपर जाकर, ये जो 15 है ना, अब ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 15, आगे 10, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 है ये,
ठीक है, और ये भी क्या है 25 है, और 25 वाली दोनों रेखा क्या होनी चाहिए आपके बराबर होनी चाहिए, नहीं तो प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। ये बिंदु बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था प्रारंभिक स्थान। हमें बताना प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में ये बिंदु, दिशा बिल्कुल आसान है। यहाँ से इस बिंदु को देखोगे तो आप अपने बिल्कुल ऊपर देखोगे, और ऊपर की तरफ दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ उत्तर, ठीक है। दिशा आ गई हमारे पास में उत्तर। दूरी कितनी है बच्चों, ये दूरी इसके साइड में बिल्कुल आपके ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये 10 है तो ये 10, यहाँ पे 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 20, ठीक है। और टोटल कितनी होगी बच्चों हमारे पास में, ये टोटल होगी 30, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है बच्चों वो 30 मीटर और उत्तर की तरफ में, ठीक है। ये हमारे पास में है टाइप नंबर 11। तो इस पार्ट नंबर 2 के अंदर बच्चों दिशा और दूरी की हमने जो पार्ट नंबर 2 किए हैं, इसके अंदर सिर्फ इतना ही करेंगे। अभी भी हमारा चैप्टर पूरा नहीं है। ये जो हमारी 1-2 टाइप जो रहती है इसके अंदर, वो हम पार्ट नंबर 3 के अंदर करेंगे बच्चों। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं ये आप खुद करके देखना एक बार। इसके अंदर सारी की सारी टाइप आ गई है, ठीक है। दिशा और दूरी के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सारी टाइप यहाँ पे आ गई है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी जो रहता है वो पार्ट नंबर 3 के अंदर देखेंगे बच्चों। थैंक यू।